Hello student, welcome back to my class. In this video, we are going to discuss the prepositions part 2, and who hadn't seen the part 1, I had put the link in the description box. You can check from there also. In this video, we are going to discuss about only two prepositions, that is among and between. Most of the time students get confused because the meaning is similar of both the terms as it's same. But the problem is that where to use this word in a suitable sentence. So let's figure out the differences between among and between. First of all, see the among one. Surrounded by somebody or something in the middle of something. किसी भी चीज़ से surrounded होना, कोई भी उसके middle में आके वो कुछ भी चीज़ हो सकती है. जैसे we saw a house among the trees. Trees की surrounding में, उनके middle में है. They were walking among the crowds. वो crowd के बीच में, भीड़ के बीच में चल रहे हैं. The boss among the last to leave. हम में से जो boss वो last में जाएगा. तो आपने इन तीन sentences में एक common चीज़ देखा कि among जो word हुआ है वो used हुआ है कि surrounded by somebody. किसी चीज़ से जब हम surrounded थे या फिर किसी चीज़ के हम middle में थे. Now let's talk about the between. Usually means or being getting to into the space separating two or more points, objects, places, people, etc. या फिर हम कब यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों के बीच में बात करते हैं. When we talk about the two things or 2 points, then in the period of separating 2 points या 2 points जो टाइम होता है उनको सेपरेट करते हुए. जैसे दीक्षा वॉज सिटिंग बिटवीन मारिया एंड जेम्स. दीक्षा बैठी हुई है मारिया और जेम्स के बीच में. द बॉर्डर बिटवीन मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो आपने इन सेंटेंसेस में देखा कि बिटवीन का कहाँ यूज हुआ है, बीच के सेंस में व्हेन वी टॉक अबाउट द टू थिंग्स. और अमंग का यूज देगा जब वो सराउंडेड होता है किसी चीज से. सीधा नेक्स्ट अमंग यूज करते हैं मोर देन 2 पर्सन और थिंग. जब दो चीज़ों से ज़्यादा होती हैं या दो समान हो सकता है या कुछ भी दो से ज़्यादा. वो क्या दो मीन्स ग्रुप में, मास में. अनसेपरेट का मतलब है कि वो चीज़ अलग अलग नहीं होती, वो एक ग्रुप में ही होती है. या फिर इसमें आइडिया भी ग्रुप का ही डिनोट किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल से देखो, द नेगोशिएशन अमंग द कंट्रीज आर गोइंग वेल. कंट्रीज़ है तो बहुत सारी कंट्रीज़ है, एक अकेली कंट्री नहीं है. तो बहुत सारे मीन्स दो से ज़्यादा के लिए भी आप अमंग यूज़ कर सकते हो. लेकिन अब बिटवीन में एक केस और आता है. इट ऑल्सो यूज फॉर 2 पर्सन लाइक द 2 dogs डिवाइडेड द ब्रेड बिटवीन देमसेल्फ. या फिर जब कोई चीज़ को सेपरेट किया जाता है, कोई भी किसी भी चीज़ को ले सकते हैं आप उसको सेपरेट के लिए. अब यहाँ पे आप एक थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो तो उसको हम क्लियर आउट कर लेते हैं. अभी हमने पढ़ा था कि बिटवीन 2 के लिए यूज़ होता है और अमंग 2 से ज़्यादा. लेकिन बिटवीन में एक केस और होता है कि बिटवीन 2 से ज़्यादा यूज़ हो सकता है, 3, 4, 5 या कितने में भी. लेकिन जब वहाँ चीज़ें सेपरेट दी गई हों, ये नहीं कि ग्रुप में दे दी हो. लाइक द एग्जाम्पल, द नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर नॉट गोइंग वेल. नेगोशिएशन मतलब होता है बातचीत. अब आपने पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग देखा था कि 2 में ही बिटवीन यूज़ होता है. लेकिन एक केस और होता है जब चीज़ें सेपरेट दी गई होती हैं. जैसे इंडिया एक अलग कंट्री है, चाइना एक अलग है, पाकिस्तान एक अलग है. तीनों अलग अलग कंट्री रिप्रेजेंट करती हैं. तो यहाँ पे अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है. डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, सेपरेट के सेंस में. कुछ केसेस में बहुत इजी होता है आपको आइडेंटिफाई करना. जैसे द वर्ड एंड नेवर कम विद अमंग. कभी भी किसी सेंटेंस में, ये खासकर एरर फाइंडिंग में भी आता है कि कभी भी आपको एंड दिया हो किसी सेंटेंस में तो उसमें अमंग कभी नहीं आएगा, हमेशा उसमें बिटवीन ही आएगा. एंड देयर आर फ्यू वर्ड्स टू हुम ऑलवेज बिटवीन विल कम. और हमेशा इन शब्दों के बाद बिटवीन ही आएगा, अमंग नहीं आएगा, फिर चाहे सेंटेंस का मीनिंग कुछ और ही क्यों ना हो. Like distinguish, divide, choose, differentiate, connection, link, relationship. See 3 examples were there. I didn't want to choose between the singers. अब आपको ये ध्यान था singers, बहुत सारे हैं, 2 से ज़्यादा ही होंगे ऑफ कोर्स. लेकिन द वर्ड क्या है, choose. ये ऑलरेडी रूल सेटअप होते हैं कि ये फैक्ट है, इनके बाद आपका हमेशा between ही आएगा. Like there is no connection between ऑल द इंसिडेंट्स. यहाँ पे सारे इंसिडेंट्स के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ उनके बीच के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे इसलिए आपका कनेक्शन के साथ बिटवीन यूज़ हुआ है, ना कि अमंग. सीधा नेक्स्ट वन, बिटवीन हम कहाँ कहाँ और यूज़ कर सकते हैं. यूज़ बिटवीन टू कनेक्ट टाइम्स और नंबर. जब भी हमें कोई संख्या या कोई टाइम या कोई नंबर डिनोट करना होता है, उनके बीच का बताना होता है, हम वहाँ पे भी बिटवीन यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, A child develop rapidly between the age of 13 and 16. बच्चा एक जिसकी रैपिड स्पीड होती है, स्पीडली होता है, वो कब बढ़ता है, किस एज में, 13 और 16 के बीच में. तो 2 numbers here denoted. It connect 2 period of time, 2 period of time.
स्टूडेंट जिसको पीरियड ऑफ टाइम क्लियर नहीं है, मैंने सिंस और फॉर की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। तो दो पीरियड ऑफ टाइम को भी ये कनेक्ट करता है, जैसे द बैंक इज ओपन बिटवीन 9 AM एंड 4 PM। थर्ड, टू शो द इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ स्केल और अ मैप। जैसे आप कभी वो देखते होंगे, वेदर फोरकास्टिंग देखते होंगे या न्यूज़ वगैरह होती हैं या नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी चीज़ का, तो वहाँ पे लाइक इट फ्लक्चुएट का मतलब होता है राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, उतार चढ़ाव, तो उन 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का। यूज वर्ड बिफोर द वर्ड ईच, और मोस्टली ये भी आप एरर फाइंडिंग में देख सकते हैं कि हमेशा ईच वर्ड से पहले बिटवीन है देन इट इज़ फाइन, अगर अमंग है तो देन इट विल बी रॉन्ग। कुछ और यूजेस हैं बिटवीन के, देखिए, इट ऑल्सो टॉक व्हेन समथिंग समवन इज बिटवीन सेवरल क्लियरली सेपरेटेड थिंग और पीपल। ये तब भी वही चीज़ जो दो से ज़्यादा होती है वहाँ पे बिटवीन यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे चीज़ें डिस्टिंक्ट होती हैं, सेपरेटेड होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, माई विला इज बिटवीन द वुड्स, द रिवर एंड द विलेज। तीन अलग अलग चीज़ें हैं, वुड्स, रिवर और विलेज, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए आपका यहाँ पे बिटवीन यूज़ हुआ है, अमंग नहीं यूज़ हुआ है। कुछ और नोट देखिए, इट ऑल्सो शो द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, थिंग्स और मोर। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होता है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लोग सेम फील करते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक को लेके, लाइक देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज। अब 3 फैमिली 2 से ज़्यादा है तो आपके दिमाग में अमंग भी आ सकता है, लेकिन नहीं, रूल के अकॉर्डिंग जहाँ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का आपको लगे वहाँ आप हमेशा बिटवीन ही यूज़ करोगे। सी द सेकेंड वन, देयर इज अ अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज। अलायंस है 6 कंट्रीज, 6 2 से ज़्यादा, अमंग आ सकता है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है तो वहाँ पे आपका हमेशा बिटवीन ही आएगा। अब अमंग देख लेते हैं। अमंग क्या डिस्क्राइब करता है? जब भी किसी चीज़ के मिडल में होता है, कोई डिवाइडेड नहीं होता, कोई डिसाइडेड पार्ट नहीं होता है, लाइक शी लिव्स इन दैट हाउस अमंग द ट्रीज, वो उन घर के बीच में रहती है। या फिर व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन द थिंग्स आर नॉट क्लियरली विजिबल और नॉट वी कैन count them in a mass also, like another that is when we use something or someone in a group या crowd में जब होते हैं या जब कुछ मास में होते हैं, जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ को अकेले नहीं देख सकते हैं। तो your villa is hidden among the farm, तुम्हारा जो विला है वो फार्म्स के बीच में है। So we talk about the between and among very clearly. Now we will discuss its one exercise and it will help you while doing your other questions also. The printer is dash the computer and photocopier। फोटोकॉपियर और कंप्यूटर 2 चीज़ है और दोनों ही अलग अलग है, तो 2 तक तो हमें पता है कि बिटवीन है, तो जाहिर सी बात है सेंटेंस में बिटवीन ही आएगा। देयर आर अ फ्यू फ्रेंच स्पीकर्स अमंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो यहाँ पे अमंग। सेल्स ऑफ मैगजीन डैश बुक क्लब मेंबर्स इंक्रीज स्लाइटली दिस ईयर। बहुत सारे मेंबर्स हैं इस ग्रुप में तो वो अमंग है। गीना शेयर्ड द केक डैश हरसेल्फ, फ्लोरा एंड फातिमा एंड सारा। अब आपने यहाँ देखा अलग अलग दिए गए हैं नेम्स, तो यहाँ पे हमने बिटवीन यूज़ करा, अमंग यूज़ नहीं करा। प्रियंका शेयर द कैंडीज डैश दी होल क्लास। होल क्लास मतलब बहुत सारे हो सकते हैं उसमें, तो इसलिए यहाँ पे अमंग आया। इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान में रखना है? बिटवीन फॉर 2 पीपल, अमंग मोर देन 2, एंड इन वन केस बिटवीन विल कम व्हेन मोर देन 2 व्हेन वी टॉक अबाउट more distinct object, separatable objects. Only in that case we are going to use between, not the among. So this is the explanation of part 2. If you understand it, like, comment, share and don't forget to subscribe the channel for latest updates.